नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय। ज्योतिष के कुछ कंटेम्प्ररी ट्रेंड्स पर बात करने के लिए आपके बीच में बहुत सारे मित्रों के कहने के बाद उपस्थित हुआ। पिछली बार हमने बात की थी कि हमारे ज्योतिषियों में एक तरह की विशेष हीन भावना का विकास हो चुका है और इस हीन भावना से न तो वो अपने को बचाने का प्रयास करते हैं और ना ही इस भावना को किसी रूप में स्वीकार ही करते हैं। केवल इसलिए कि साधारण लोग जिनको ज्योतिष का गंभीर ज्ञान नहीं है और केवल सतही शब्दावली से परिचित हैं, उनका विश्वास जीत करके किसी तरह अपने को ज्ञानी या अधिक विनम्र या उदार प्रतिष्ठित करके अपना व्यवसाय चलाया जा सके। जैसे एक वर्ग ऐसा है जो बोलता हुआ दिखाई देता है कि कोई काल सर्प दोष नहीं होता है, और लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष तो आधुनिक ज्योतिषियों ने कल्पना कर लिया, इसका शास्त्रों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम किसी को काल सर्प दोष नहीं बताते, हम बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, हम उदार हैं और हम ठगते नहीं हैं। जबकि सत्य इससे कोसों दूर है। काल सर्प दोष या काल सर्प योग होता है। इसकी जो अवधारणा है उसके बीज सूत्र पुराणों में है। देखिए, भारतीय शास्त्रों की एक विशेषता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि लिख करके जो किताब आएगी कि यह ज्योतिष विषयक पुस्तक है, केवल वही ज्योतिष की किताब है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषम वेद नेत्रमुच्यते। तो वेद को जानने की जो आंख है उसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष का प्रथम और मुख्य उद्देश्य ईश्वर को जानना है, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, अथा तो शक्ति जिज्ञासा है। अन्य जो भी दूसरे उद्देश्य हैं वो इसके बाद हैं। और पुराण जो है वो वेदों के स्पष्टीकरण के तौर पर कथानकों, कहानियों, चरित्रों के माध्यम से ये उन्हीं आर्ष सत्यों, चार वैदिक महावाक्यों, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि श्वेत केतु, इन तक पहुंचने का एक माध्यम है। अब काल सर्प को ही देख लीजिए। काल सर्प की जो अवधारणा है उसके बीज सूत्र पुराणों में छुपे हुए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ज्योतिष को समझना है तो उस व्यक्ति को भारतीय शास्त्र, भारतीय वांग्मय का सांगोपांग अध्ययन करना चाहिए। पुराण उनमें प्रमुखता से मौजूद है। अब जैसे वो महत्वपूर्ण कहानी राहु का दूसरा रूप धारण करके आना, आप देखिए ना कि वो कितना सुंदर रूपक है राहु के चरित्र को समझने के लिए। समुद्र मंथन से अमृत निकलता है और वो देवताओं के वेश में जाकर के अमृत का पान कर लेते हैं राहु देवता।
ठीक ऐसे ही ये जो काल सर्प दोष है ना, इसकी तमाम कहानियां पुराणों में मौजूद हैं। एक सूत्र तो ऐसा है, वहां कहा गया तस्माद भक्त संगम च सावधानः परित्यज यथा दृष्ट्वा काल सर्पम नरो भीत्वा पलायते। अभक्त का संग छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे काल सर्प के डर से मनुष्य दूर भागता है। ऐसे अन्य तमाम दूसरे भी उदाहरण हैं, जैसे कि पूर्वम दिन पतिर्भुक्ते अर्धयामम ततो परे शेषाग्रहाः प्रतिदिनं षट्संख्याः परिवर्तनैः नागभोगः क्रमाङ्गेयो रात्रौ बाणविवर्तनैः शेषो वर्कः फणिचन्द्रस्तक्षको भौम ईरितः। और भी अनेक उदाहरण है। दिवा षड्वेद नेत्रादि पंचत्रिमानुषांशकैः राहो रधिपति काल प्रत्यधीशो भुजंगम। ये जो आखिरी श्लोक हमने कहा, ये बृहद दैवज्ञ रंजनम नाम के ग्रंथ से लिया गया है। अब ये बृहद दैवज्ञ रंजनम, इसमें अधिकार ही दैवज्ञ को है, ज्योतिष के विद्यार्थी को इस ग्रंथ में अधिकार नहीं है, ऐसा विचारक मनीषी पंडितों का कहना है। बृहद दैवज्ञ रंजनम की इस उक्ति का जो अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है। उसका तात्पर्य ये है कि जो राहु है उसका अधिपति देवता काल है और अधिदेवता सर्प है। इस रूपक को जरा समझा जाए। काल और सर्प, काल कहते हैं समय को, और योग का एक सूत्र है कि काल के सापेक्ष हमारी जो प्रतिक्रिया है और हमारे शरीर मन चित्त बुद्धि अहंकार के सापेक्ष काल की जो प्रतिक्रिया है, यानी कि काइनेटिक्स ऑफ द बॉडी इन रेफरेंस विद टाइम एंड डायनामिक्स ऑफ द टाइम इन रेफरेंस विद बॉडी, ये दोनों ही चीजें हमारे षट चक्रों में, शरीर के षट चक्रों में इनका रिकॉर्ड होता है। और ये जो षट चक्र है, इसका मूल तत्व कुंडलिनी है, जो कि सर्पाकार 2.5 फण लपेटे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक इसकी स्थिति कही गई है। अब काल सर्प दोष को देखिए। राहु और केतु, इन दो के बीच में सारे ग्रहों के आ जाने के कारण काल सर्प दोष का निर्माण होता है, यह सभी जानते हैं। यह जो राहु है ये विष का भी कारक है। विष, तीनों तरह के विष, यानी कि पॉइजन, टॉक्सिन और वेनम, ये जो 3 तरह के विष होते हैं। पॉइजन यानी कि जिसका ओरिजिन केमिकल का हो, टॉक्सिन यानी जो थोड़ा बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो, और वेनम जो कि ग्लैंड से सिक्रीट होता हो। इन तीनों तरह का जो जहर है उसका कारक राहु है। राहु पितरों के भी कारक माने जाते हैं। और सर्प को तो राहु जैसा माना ही जाता है। राहु का एक नाम उरग भी कहा गया है। उरग को कभी पक्षी कभी सर्प समझा जाता है, उसका एक डीप मीनिंग है, उस पर कभी बात करेंगे। श्री तत्वनिधि में जहाँ राहु ग्रह के ध्यान मंत्र की बात आई है, वहाँ पर राहु के ध्यान में सर्पकाल शब्द आया है। इस सर्पकाल शब्द को समझें। वास्तव में ये जो काल सर्प दोष है, ये एक तरह से पाप कर्तरी योग का ही विस्तार है। पाप कर्तरी योग का मतलब कि जहाँ पर कोई महत्वपूर्ण ग्रह या जो रेफरेंस प्लैनेट है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके दोनों तरफ, उसके परस्पर अगल बगल भावों में कोई पाप ग्रह बैठा हो,
तो हम पाप कर्तरी योग मानते हैं। काल सर्प योग एक बृहद पाप कर्तरी योग ही है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग राशियों में, अलग अलग लग्नों में इसका जो प्रभाव है काल सर्प दोष का वो अलग अलग मिलेगा। अब जैसे कि किसी की जन्म पत्रिका में राहु और केतु दोनों उच्च के हो गए हों और वो दैत्य लग्न का व्यक्ति हो, तो यही काल सर्प दोष उसके लिए बहुत सुंदर योग का निर्माण करने लगता है। हमने शुरुआत में कहा कि राहु का जो अधिपति देवता है वो काल है या सर्प है। ऐसा एक और उदाहरण देखें। राहु के बारे में एक जगह ऐसा लिखा कि ईशानतः काल सर्प संहारेण प्रसरपति। कहते हैं कि यूनिवर्स में और टाइम के बीच में जब आप बात करते हैं तो इनकी जो रिलेटिव मोशन है वो थोड़ी सी सर्पेंटाइन है, वो रेप्टाइल के तरीके से है। और यहाँ हम राहु को उरग सर्प मान के चल रहे हैं, जो कि नोड है, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, ऐसा राहु केतु के लिए आजकल की भाषा में कहा जाता है, हम सब परिचित हैं। कादंबरी में, जो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि महाविशः काल सर्पो राजा हि द्विर्मुखो रोगः। महाविशः काल सर्पो राजा हिर्द्विमुखो रगः, ऐसा कहा गया है। बहुत बहुत सरल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि मुख, हेड से लेकर के और टेल के बीच में सारे ग्रहों का एक विशेष पाप कर्तरी योग, या ऐसा समझें कि राहु मुख पर स्थित ग्रह भंवर में डूबे हुए के समान होता है। इसी को काल सर्प दोष कहते हैं। और आप जो है मनगढ़ंत केवल ब्लेम गेम करना शुरू कर दिया आपने कि अरे ज्योतिषी ने तो लूट लिया, मुझे तो नहीं दिखता कि कौन से ज्योतिषी ने मॉल बना लिया आपका काल सर्प शांति करा करके। और मज़ेदार बात यह है कि इस ब्लेम गेम में, इस फर्जी क्रिटिसिज्म में सामान्य जन उतने मुखर नहीं हैं जितने कि ज्योतिषी हैं। आप डॉक्टरों को देखिए, वो उनके पास रोज़ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, रोज़ नए बंगले बना रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे डॉक्टर को नहीं बोलेंगे कि लुटेरा है, अपने पेशेंट को लूट लिया। लेकिन किसी ब्राह्मण ज्योतिषी ने किसी से 100, 200, 500 रुपये ले लिए, तो जो लूटा है, अब पता नहीं लूटा भी है या नहीं, वो बेचारा तो बाद में बोलेगा, दूसरा ज्योतिषी उसको पहले बोलना शुरू कर देता, अरे वो तो लुटेरा है। राहु का स्वप्न पर और भूतावेश पर भी असाधारण अधिकार देखा गया है। आप अनेकों लोगों को देखेंगे, अनेकों लोगों का यह निजी अनुभव है कि उन्होंने स्वप्न में सर्प देखा और आने वाले समय में 10 दिन, 2-4 दिन के भीतर उनके साथ बहुत कुछ शुभ घटा, किसी किसी को अशुभ भी घटता हुआ दिखाई देता है। ऐसा उस समय चंद्रमा के सापेक्ष राहु की गति से तमाम अर्थ निकाले जा सकते हैं। ज्योतिष में आजकल एक बहुत सामान्य सा मेटाफर बड़ा प्रचलित है कि राहु जो है वो ग्रैंडफादर है और केतु जो है वो ग्रैंड मदर है पैटर्नल साइड से, और मैटरनल साइड से जो राहु है वो ग्रैंड मदर है और केतु जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है। हमने एक व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने ऐसा देखा था, वो ट्रैक्टर चला रहा था खेत में, अचानक उसने हल्ला किया कि सांप सांप सांप, और वो ट्रैक्टर को बंद करके भागा। फिर थोड़ी देर बाद चिल्लाने लगा कि सांप ने काट लिया, वो वहीं गिर गया और थोड़ी देर में जैसे भूतावेशित हो गया। और आवेशित होने के बाद वो व्यक्ति बताने लगा कि मैं इसका बाबा हूँ, इसका ग्रैंडफादर हूँ,
और मैं इससे मिलने के लिए आया था। ये सेफ है और इसको किसी सांप ने नहीं काटा है। आपको लगेगा कि मैं कैसी उल्टी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये आँखों देखा हुआ सच है। और ये मान के चलें कि मनुष्य का नागों के साथ, मनुष्य का सर्पों के साथ एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी संबंध है, न केवल नाग लोक बल्कि नाग कुल से भी। और आधुनिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट तो ये मानते हैं कि नाग एक टोटेम है और उस टोटेम के साथ मनुष्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके ज्योतिषियों से विनम्र प्रार्थना है कि ये ब्लेम गेम बंद करें। काल सर्प दोष वाकई में होता है। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। मान सागरी में एक विस्तृत प्रमेय है पापकर्तरी के विषय में, जहाँ पर ये कहा गया है कि पापकर्तरी के कई तरह के विस्तार होते हैं और ये विस्तार में से एक विस्तार काल सर्प दोष भी है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में सच में काल सर्प दोष है तो उसे योग्य ज्योतिषी से दिखा करके आवश्यक उपचार, जब तक पूजा दान अवश्य करना चाहिए। ये जब तक पूजा दान आपको किसी भी तरह से निष्फल नहीं जाएगा। देर सवेर येन केन प्रकारेण लोगों को रिजल्ट मिलता ही है। और हम कहते हैं अगर तुरंत आपको कोई भौतिक परिणाम न भी मिलता हो तो भी कम से कम वो पुण्य के तो खाते में जाएगा ही। तो ये बिल्कुल न सोचिए कि कोई ब्राह्मण या कोई ज्योतिषी काल सर्प दोष के नाम पर आपकी डकैती कर रहा है। वो सच में एक योग होता है। अगर किसी को विस्तार से काल सर्प दोष के बारे में फिर भी शंका होगी तो हम लोग इस पर और भी आगे बात कर सकेंगे। धन्यवाद।